कमला ने कल तुझे अस्पताल में देखा एक लड़के के साथ। नर्स को तू बता रही थी कि 5 हफ्ते हुए हैं। है ना? तू सो रही है? तूने कहीं मेरा भरोसा तो नहीं तोड़ा है? कहीं किसी के साथ मुंह काला करके आई है? अरे बता ना, सच क्या है? तू पेट से है? चुप क्यों है तू? आई, शांत हो जाओ। मुझे लगता है तुझे कोई गलतफहमी हुई है। अरे ये हमारी मंजरी है, तेरी बेटी, मेरी बहन। ये ऐसा कभी नहीं कर सकती। अरे तो गलतफहमी है तो बोलते क्यों नहीं है? मंजरी, बोल। वो मैं आई। कहाँ आई? बोल, मैं झूठ हूँ? बोल, मैं बकवास कर रही हूँ? बोल ना। मंजरी मेरे साथ हॉस्पिटल गई थी। तुम्हारे साथ क्यों गई थी? हाँ, मेरे साथ। प्रथम भी मेरे साथ था। और मंजरी नर्स को अपने बारे में नहीं, मेरे बारे में बता रही थी। क्योंकि प्रेग्नेंट मंजरी नहीं, मैं हूं। प्रेगनेंसी किट? अगं बाई, प्रीति, तू पेट से है बेटा? अरे बाप रे! अरे शिव शंकर, एवढा मोठा आनंद दिला, बहुत बड़ी खुशी दिली बेटा, बहुत बड़ी। अरे ऐकलं का? आप दादा बनने वाले और मैं दादी। अरे नीलू, इतनी बड़ी खुशी दे दी बेटा, माई को बताया नहीं? अरे वाह, हे शिवराया। हे मंजरी, अरे माफ कर गा, मुझे गलतफहमी हो गई थी, मैं डर गई थी, तुझे बहुत डांटा मैंने। अरे तुम लोगों ने ये खुशखबरी सबको बताई कि नहीं बताई? अभी तक बताया है क्या? नहीं आंटी, अभी नहीं। अरे इतनी बड़ी खुशी है, किसी को बताई नहीं, ऐसी तो बतानी चाहिए ना। तो चल चल, सबको चलकर बताएंगे। चलो चलो, धीरे धीरे। हाँ, धीरे धीरे चल। अरे गोपाल गया, गोविंद गया, गोपाल गया, गोविंद गया। आई, अरे कंचन चोटवाले, बाहर निकल। क्या हुआ सुमति, आज इतनी खुश क्यों है? खुश
क्या? अरे आप पर नानी बनने वाली है और मैं दादी। क्या? क्योंकि मेरी रिद्धि है पेट से। अरे वाह, बहुत खुशी की बात है। मेरे नीलू का बच्चा आएगा, छोटा सा। क्या? हाँ? ए कंचन चोटवानी, आज से तेरी और मेरी दुश्मनी खत्म, क्योंकि तू नानी और मैं दादी बनने वाले हैं। आजा आजा, गले लग ले। हमारी जिंदगी पलटने वाली है। ये नहीं हो सकता। मेरा मतलब है ये नहीं हो सकता कि इतनी बड़ी खुशखबरी और मेरी बेटी ने मुझे पहले नहीं बताया। अब मैंने कह दिया ना। कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा। नीलू, तो बस उसके साथ रहना, उसे 9 महीने बिल्कुल भी अकेले नहीं छोड़ना है। तुम दोनों के लिए आगे के 9 महीने बहुत सारी खुशियां लाएंगे। अरे रिद्धि, तू जानती नहीं है बेटा, तूने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे दी। मेरी बहू रानी, मेरे नीलू का बच्चा आएगा, है ना? अरे बाप रे, मैं ये क्या बड़बड़ किए जा रही हूँ? मुझे कितना सारा काम करने आई, मुझे अपनी सहेलियों को बताना है। और आई, मुझे पूजा भी करवानी है, और सबसे पहले रिद्धि के लिए कड़वे लड्डू बनाने हैं। मीठू वाला लिस्ट देते, फिर लेकर आइएगा। और तू यहाँ ताड़ की तरह क्या खड़ी है? चल। मैं भी आया। Congratulations once again। मैं बहुत खुश हूँ। ये दीदी कॉन्ग्रेचुलेशंस। नानू, मैं अपने फ्रेंड्स को बता के आती हूँ। बाय। मैं तो बहुत खुश हूँ। अरे तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। अरे प्यार नहीं है, प्यार नहीं है कहते कहते, लड़ाई करते करते इतनी जल्दी ही आगे बढ़ गए। मुझे आपसे कुछ कहना है। तुझे कुछ नहीं कहना है, अब जो कुछ भी कहना है हम कहेंगे। अरे अब इस घर में चौथी पीढ़ी खेलेगी, अब इस बात पे एक हक तो बनता है। आजा। खुश रहो, आती हूँ। नील, नील, ये मैंने क्या कर दिया? सब गड़बड़ हो गया। अब सबको लग रहा है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। नील कितने गुस्से में था। पता नहीं नील को कैसा लग रहा होगा। उसे लग रहा है मैं उसे झूठ बोला कि मैं किसी और के साथ। मेरा नील से कोई और रिश्ता असली हो या ना हो, पर दोस्ती तो असली है ना। मैंने नील को बहुत हर्ट किया है। नहीं, मैं नील से झूठ नहीं बोल सकती। मुझे उसे सच बताना होगा। आई एम श्योर नील मंजरी की सिचुएशन को समझेगा। नील मेरी बात समझेगा। मैं उसे सच बता कर ही रहूंगी।
मेरी बात तो सुनो, तुम्हें समझा सकती हूँ। क्या समझा सकती? क्या समझाओगी तुम? इतना बड़ा झूठ बोला तुमने सबसे, मेरे आई बाबा से, सबसे। क्यों जानती, मेरे आई बाबा कब से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। हमेशा कहते थे कि नील की शादी होगी, उसके बच्चे होंगे, हम दादा दादी बनेंगे। अरे मेरी आई ने मेरे बचपन के कपड़े, खिलौने सब कुछ संभाल के रखे। कहती थी कि जब मेरा बच्चा होगा तो उसे वही कपड़े पहनाऊंगी, इन्हीं खिलौनों के साथ खेलेगा वो। कैसा लगेगा उन्हें, कैसा लगेगा उन्हें जिस बच्चे को लेकर वो इतना खुश हो रहे। जब इसकी सच्चाई उन्हें पता चलेगी तो कैसा लगेगा उन्हें, जब उन्हें ये पता चलेगा कि वो बच्चा मेरा नहीं है, हमारा नहीं है। कैसा लगेगा उन्हें, तुम बताओ। नील, यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। कोई बच्चा है ही नहीं, मैं प्रेग्नेंट हूँ ही नहीं। झूठ बोल रही हो तुम, एक और झूठ। झूठ? हाँ, मैंने बाथरूम में वो प्रेगनेंसी किट देखी थी और उसमें रिजल्ट पॉजिटिव था। थी बस, अब जो ये खेल है ना, इसे खत्म करते। मैं जानता हूं कि तुम्हारा अफेयर चल रहा है उस शौर्य से। यही नाम है ना उसका, वही वो इंडस्ट्रियलिस्ट, वही है तुम्हारा वो सीक्रेट प्रोजेक्ट। इसी से मिलने चाहती थी ना तुम। जानता हूं रिद्धि, मैं जानता हूं कि हमारी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, लेकिन उससे पहले हम दोस्त तो हैं ना यार। अरे दोस्ती के नाते ही मुझे बता देती। मेरे परिवार से, अपने परिवार से इतना बड़ा झूठ बोलने से पहले एटलीस्ट मुझे तो बताया होता। How could you do this? नील, ये तुमने क्या किया रिद्धि? उस नील से शादी की, ये तुम्हारी पहली गलती थी। फिर उसे घर लाकर उसे घर जमाई बना दिया, ये तुम्हारी दूसरी गलती है। और अब उसके बच्चे की मां बनने वाली हो, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरी रिद्धि के पेट में उस फटीचर नील का बच्चा है। नानी सासू मॉम, आ रहा है जूनियर नील। आपकी बेटी को तो आपसे दूर कर दिया, अब क्या करेगी कंचन चोटवानी? रिद्धि और नील का बच्चा हो गया तो नील परमानेंटली सेटल हो जाएगा रिद्धि की जिंदगी में, और रिद्धि भी नील को कभी नहीं छोड़ेगी। एक बार बच्चा पैदा हो गया तो मेरा सारा खेल खत्म। नहीं, मैं ऐसे होने नहीं दूंगी, ऐसा हो नहीं सकता। नील, नील रुको, मेरी बात तो सुनो। नील, नील तुम किस बात से नाराज हो? मैं प्रेग्नेंट हूं इसीलिए, या मैंने तुम्हें बताया नहीं इसीलिए?
फिक्र करता हूं तुम्हारी। डर लगता है तुम्हारे लिए। रिद्धि, ये बहुत बड़ी बात है कि तुम प्रेग्नेंट हो, पर मेरे परिवार वालों को यही लगेगा ना कि ये बच्चा हमारा है। रिद्धि, मुझे साफ साफ बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लड़का तुम्हें धोखा दे रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लड़का तुम्हें प्रेग्नेंट करके छोड़ के चला गया? रिद्धि, जो भी कुछ है मुझे साफ साफ बताओ। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुम्हारी और इस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार नहीं? और रिद्धि, अगर ऐसा है ना तो मैं उस लड़के को छोड़ूंगा नहीं। उसे इतना मारूंगा कि उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। तुम एक बार मुझे बताओ कि प्रॉब्लम क्या है? प्लीज। नील, तुमको मेरी इतनी फिक्र है देखकर अच्छा लगा, लेकिन तुम सब गलत समझ रहे हो। नील एक्चुअली में प्रेग्नेंट हो। भाभी, मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है। आप प्लीज मेरे साथ 2 मिनट चलें। दादा, मुझे बस 2 मिनट काम है भाभी के साथ, मैं अभी आती हूँ। हाँ भाभी प्लीज, मेरे को बहुत जरूरी काम है आपके साथ। भाभी, भाभी, मंजरी, ये तुम क्या कर रही हो? ये क्या कर रही थी? भाभी प्लीज प्लीज अभी दादा को मत बताइए। प्लीज आपसे विनती करती हूँ, अभी दादा को मत बताइए प्लीज। मंजरी, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? आई एम श्योर नील समझ जाएगा। और वैसे भी तुम और प्रथम तो एक दूसरे से शादी करना चाहते हो ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम घबराओ मत। नहीं भाभी, दादा नहीं समझेंगे। और वैसे भी दादा प्रथम से चिढ़े रहते हैं, और अगर दादा को पता चल गया कि प्रेग्नेंट आप नहीं मैं हूं, तो वो पता नहीं गुस्से में क्या करेंगे। और अगर उन्होंने गुस्से में प्रथम को कुछ कर दिया तो तेरी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई तेरी मेरी बहन से बदतमीजी करने की? हाँ, इसलिए नहीं। प्लीज भाभी, अभी दादा को ये बात नहीं पता चलनी चाहिए। अगर दादा को पता चल गया तो वो आई को बता देंगे, और आई को आप जानती है ना, आई को सिर्फ शक हुआ था तो उन्होंने क्या हाल किया था। अगर उन्हें सच में पता चल गया कि मैं प्रेग्नेंट हूं तो वो मुझे मार देंगी। क्या छुपा रही? बोल। कुछ नहीं है। प्लीज भाभी, अभी नहीं। प्लीज आप दादा को अभी मत बताइए। मैं समझती हूँ आपने मुझे बचाने के लिए मेरी प्रेगनेंसी की बात अपने सर ले ली, और ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगी। लेकिन प्लीज प्लीज आप दादा को अभी मत बताइए, प्लीज। मंजरी, प्लीज भाभी, प्लीज अभी नहीं। नील से इतना बड़ा झूठ कैसे बोलूं? ये सही नहीं है। मामा, मामा आप ये क्या कर रही हैं? चल मेरे साथ। मामा, 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 क्या हुआ है मामा? ड्राइवर, गाड़ी चलाओ।
आप मुझे कहाँ लेकर जा रही है मम्मा? तुम्हारा अबॉर्शन करवाना। What? गाड़ी रोको। रिद्धि, रिद्धि, मम्मी, आपके दिमाग में भी ये बात कैसे आई? तुम चलो गाड़ी में बैठो। मम्मा, मुझे पता है आप नील को पसंद नहीं करती, लेकिन आप ये स्टेप लेंगी मैंने कभी भी नहीं सोचा था। तुम चाहे जो मर्जी में आए सोचो, पर मैं तुम्हें मेरी नजरों के सामने अपनी जिंदगी बर्बाद करते हुए नहीं देख सकती रिद्धि। नील के साथ शादी का कम था कि अब तुम बच्चा पैदा कर रही हो? तुम्हारे करियर का क्या होगा? तुम्हारे काम का क्या होगा? उस आदमी के साथ शादी करने के बाद तुम कितना बदल गई हो। अब तुम्हारी पूरी लाइफ उस नील और उसकी वो फैमिली के आसपास ही घूमती रहती है। अरे इंडिया के टॉप 10 बिजनेस वुमेन की लिस्ट में तुम बस एक कदम पीछे हो, और तुम बच्चा पैदा करना चाहती हो, फॉर गॉड्स सेक। मम्मा, बच्चे तो आपने भी पैदा किए हैं ना? आपका करियर खराब तो नहीं हुआ? आपने जो चाहा वो सब अचीव किया। हाँ किया, क्योंकि मैं फोकस थी, और साथ साथ तुम्हारी जैसी वो सास नहीं थी मेरे पास, ना तुम्हारे जैसा पति।